नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो सबको प्रभावित करती है और वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया चल भी उसी की वजह से रही है। इस इम्पोर्टेंट चीज़ का नाम है भूख। भूख अगर ना लगे तो कोई आदमी काम ना करे। भूख की वजह से ही लोग काम करते हैं, तरक्कियां करते हैं और भूख ही सबको एक्टिवेट रखती है काम करने के लिए। अब भूख को पूरा करने के लिए मार्केट के अंदर सब्जियां मिलती हैं, खाना बनता है, हम सबकी खाना खाते हैं। सब्जियों की अगर हम चर्चा करें तो एक आम धारणा ये है कि आलू जो है एक बड़ा कॉमन सा प्रोडक्ट है जो लगभग हर सब्जी के साथ मैच करता है। लेकिन उन्हीं में एक सब्जी है भिंडी जो एक अलग ही अपने नखरे में रहती है। और भिंडी उसके बारे में ये धारणा है कि ये किसी के साथ नहीं चलती, ये अपने मर्जी से बनती है, अपनी अलग ही रखती है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये इस पर कोई लागू नहीं होता, ये धारा 370 वाली स्टेट है खैर वो नहीं है। और एक ये भी जोक है कि आलू भिंडी कभी साथ नहीं बनते। आलू चौधरी साहब हैं सब्जियों के, लेकिन आलू भिंडी का कुछ जायका नहीं है। ये हमारे दिमाग में एक बात है, सब जानते हैं। अभी कल परसों की बात है, हम टीवी पे यूट्यूब लगा के कोई प्रोग्राम सर्च कर रहे थे कि कोई नया प्रोग्राम हो तो देखें क्या है। इस बीच में अचानक एक रेसिपी आ गई, आलू भिंडी। हम सब चौंक गए, हैं आलू भिंडी, ये कौन सी सब्जी होती है? ये तो वर्णशंकर हो गया, न सिर ना पैर, वो बना दिया। चलो जी लगाओ देखें कैसा है। तो उसने जो थे वो बोलने वाले, उन्होंने बताना शुरू किया। आलू तो कॉमन है, मसाले वसाले जो भी डाले वो सब ठीक डाले। भिंडी के लिए उन्होंने स्पेशल बात बताई कि भिंडी को गोल गोल काट लिया, धोने के बाद फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाला, भिंडी डाली। अब इसके बाद का जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले नींबू को लेके नींबू को काट लिया, तो नींबू को उसी तेल में भिंडी के साथ निचोड़ दिया। क्यों भाई? बोले भिंडी के अंदर लसलसापन होता है और ये जो नींबू है उसका खारापन उसके लसलसेपन को दूर कर देता है। ये पॉइंट तो पकड़ में आया, लसलसापन क्या होता है? यानी रिश्ते के अंदर भी अगर लसलसापन होगा तो ये होता क्या है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। अब रिश्तों में लसलसापन क्या होता है, आइए इसको हम स्टडी करते हैं। रिश्ते हमारे कई प्रकार के होते हैं, मेनली तो दो ही तीन तरीके के होते हैं। एक चाचा चाची, उसमें बुआ फूफा मौसा मौसी ये आ जाते हैं। एक उनसे सीनियर होता है, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी दादा दादी ये सब आ जाते हैं। एक होता है भाई बहन का रिश्ता। अब भाई बहन छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और अगर भाई की शादी हो गई तो वो हो जाती है सिस्टर इन लॉ, जिसको भाभी बोलते हैं। बहन की शादी हो गई तो जीजा होता है, वो ब्रदर इन लॉ हो जाता है। रिश्ते तो चार ही होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस अलग अलग हैं। कुछ हमको मिलते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, जो हम कंटिन्यू करते हैं, फिर उनके बच्चे भी हमारे मित्र बन जाते हैं, वो रिश्ता होता है। एक रिश्ता ऐसा होता है जब आप अपने स्कूल में जाते हैं तो बच्चों से दोस्ती होती है, अजनबियों से। फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ दोस्ती होती है। कॉलेज ग्राउंड में होते हैं, प्ले ग्राउंड में होते हैं। अगर हम कभी किसी एक साथ बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग पैसेंजर से दोस्ती हो जाती है, वो भी हमारे रिश्ते बन जाते हैं। भले आधे घंटे के लिए बने, हेलो हाय तक ही बने, रिश्ते बन जाते हैं। अब तो खैर मोबाइल का टाइम आ गया है तो उनके नंबर हम ले लेते हैं, व्हाट्सएप पे ऐड हो जाते हैं। अब उसके बाद जब हम जॉब में जाते हैं तो हमारे वहाँ पे कुलीग्स बन जाते हैं, वो दोस्त हो जाते हैं। अगर हम 5-7 नौकरियाँ चेंज कर लें प्राइवेट सेक्टर के अंदर, या ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएं सरकारी में, तो अलग अलग दोस्त बन जाते हैं। पुराने भी कंटिन्यू करते हैं, नए भी बनते रहते हैं। जब आप मार्केट के अंदर लोगों से बातचीत करते हैं, नई नई कंपनी के ओनर से मुलाकात होती है, मार्केटिंग वालों से मुलाकात होती है, तो उनसे भी रिश्ते बन जाते हैं, हेलो हाय तक ही होते हैं। ये सारे रिश्ते एक मर्यादा के दायरे में रहते हैं। और अगर हम अपनी मर्यादा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो शायद दूसरे के लिए असुविधा का कारण बन जाते हैं। ये असुविधा जो है, अब रिश्तों के अंदर जो ये असुविधाजनक पैमाना है, जिसको हम लसलसापन कह सकते हैं, जो चिपकने वाला है, ज़बरदस्ती चिपक रहा है,
अननेसेसरी आपके ऊपर एक बर्डन बन रहा है। बर्डन तो उतना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस प्रकार के कुछ भी है तो वो क्या चीज़ होती है। आइए इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर जहाँ पे मैं रहा करता था, उसी रोड के ऊपर 3-4 क्वार्टर छोड़ के एक फैमिली और थी, उनकी 3 लड़कियाँ थीं। जिस रोड पे मेरा स्कूल पढ़ता था, उसी रोड पे उन लड़कियों का भी स्कूल पढ़ता था जो पहले पढ़ता था। वो लड़कियों का स्कूल था, लेकिन उस स्कूल को लकड़ी का स्कूल बोला जाता था। एक मजाक में पता नहीं क्यों बात बनी हुई थी। तो जब मैं साइकिल, और मेरे को साइकिल मिली हुई थी स्कूल जाने के लिए, वो लोग पैदल जाते थे। ज़्यादा जाहिर सी बात है, परिवार में ज़्यादा उन लोगों के साथ बातचीत नहीं होती है। जिस परिवार में लेडीज़ होती हैं तो वहाँ पे लड़के ज़्यादा दूरी रखते हैं अपने से। तो मैं फिर घर के सामने से निकल जाता था, कोई बात नहीं। अगर आंटी खड़ी है तो आंटी जी नमस्ते कर दिया, अंकल जी नमस्ते कर दिया, वो भी जवाब दे दिया करते थे, बचपन से देख रहे थे। तो एक दिन जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था तो आंटी बाहर खड़ी थी, बोली कि बेटा आज इनको देर हो गई है तैयार होने में, तो तुम इनको छोड़ दोगे। मैंने, ठीक है। तो छोटी वाली आगे बैठ गई, पीछे वाली पीछे कैरियर में बैठ गई, बड़ी वाली उसके, जो सबसे वाली बड़ी थी वो शायद छुट्टी थी उसकी, तो जो भी हो सिक्योरिटी रीजंस के साथ ना भेजा हो। वो बोले उसके पापा की साइकिल की हवा निकल गई है तो तुम छोड़ दोगे। मैंने, छोड़ देंगे। छोड़ दिया, कोई बात नहीं। उस दिन स्कूल के अंदर कई लोगों ने मेरे को देखा, कई नए नए लोग मिले, अरे तुम वहाँ रहते हो, तुम उनके अड़ोस पड़ोस में रहते हो, वगैरह वगैरह तरह तरह का सवाल। ये मेरे लिए एक अजीब सी चीज़ थी कि ये लोग क्यों मेरे से बात कर रहे हैं, जिनसे मेरी कभी बातचीत नहीं होती है। ये लोग मेरे पास पहचान रहे हैं। इन्होंने मेरे को साइकिल से ले जाते हुए देखा था। नेक्स्ट डे जब मैं घर से निकला तो फिर वो सामने खड़ी हुई थी कि बेटा बहनें तेरा वेट कर रही हैं। तो लो जी, बिठा लिया। तीसरे दिन फिर मैंने कहा ये तो सारा दिक्कत आ गई, ये तो अननेसेसरी बर्डन होने लग गया। खैर, अभी मैं सोच ही रहा था कि जो हमारी फर्स्ट रोड हुआ करती थी, जिस घर से हम मेन रोड पे आते थे, वहाँ कुछ भैंसें आ रही थी। तो भैंसों के बीच में से मैं साइकिल निकाल रहा था। भैंसें अपने चली जाएंगी, मैं अपने निकल जाऊँगा। लेकिन लड़कियां जो थी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई और साइकिल डिसबैलेंस हो गई, किसी भैंस से टकरा गई, साइकिल गिर गई और उठ के साइकिल हमने खड़ी की, हैंडल हैंडल सीधा किया। जो लोग अगल बगल थे वो लोग भी आ गए, उन्होंने सुरक्षा चक्र के हिसाब से हमको उठाया बिठाया और हम साइकिल लेकर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे कोई नहीं था गेट के ऊपर, मैं भी नहीं रुका। फिर वो आंटी एक दिन आई थोड़ा सा नाराज़गी में कि भाई तुमने साइकिल से गिरा दिया, अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। ठीक है, मेरा भी काम आसान हो गया। अब ये क्या चीज़ है, रिश्ते में अगर लसलसापन आता है तो वो आपके ऊपर भारी होने लगता है, हावी होने लगता है, मना करना मुश्किल हो जाता है कि हम इसको मना कैसे करें। आपको पसंद नहीं आ रहा उसका आना जाना, मिलना जुलना, ज़रूर से ज़्यादा आपके साथ क्लोज होना, क्योंकि अगर कोई क्लोज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ मतलब है। वो मतलब हमारे लिए कितना भारी पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताता है। क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा मीठा होकर अगर आपके साथ व्यवहार बनाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसका कुछ मतलब है। जब तक मतलब आपको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि उसके साथ रिश्ते को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग में रखा जाए, नींबू का रस निचोड़ कर रखा जाए। करेले की सब्जी खराब नहीं होती है, बाकी सब्जियां खराब हो जाती हैं, ये करेले का गुण है। बेशक कड़वा होता हो खाने में, खराब नहीं होता। यानी उसके अंदर तासीर इतनी मजबूत होती है कि कड़े से कड़े मौके पे भी आपका रिश्ता खराब नहीं करेगा वो। अगर आपने उसको डिपेंड किया है पराठे के साथ खाने के लिए, आपको धोखा नहीं देगा। दूसरी सब्जियां धोखा दे जाएंगी गर्मी में कि बंद रह गई, हवा नहीं लगी, खराब हो गई। करेले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेला सेट है। इसी प्रकार रिश्तों के अंदर, अब देखिए मशीनरी में और इंसान में फ़र्क है। मशीनों को ल्यूब्रिकेंट दिया जाता है, जब सर्विसिंग होती है तो कार का वो ऑयल चेंज करता है जिसमें कि जो ल्यूब्रिकेंट है वो मशीनरी को ठीक से चलाए। हर जगह जनरेटर हो, कोई भी मशीन हो, स्विंग मशीन हो, जितनी भी मशीन होती है उसमें ल्यूब्रिकेंट का यूज़ होता है, ग्रीस का यूज़ होता है, ग्रीस को लगाया जाता है। लेकिन रिश्तों की ग्रीस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है डी। अगर उस डी को हम क्रॉस करेंगे तो ल्यूब्रिकेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, लसलसाहट शुरू हो जाएगी, चिपचिपापन शुरू हो जाएगा और दिक्कत करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो बेहतर यही होता है कि हम अपने मर्यादा की डी की लक्ष्मण रेखा को ध्यान रखें। ना तो कोई दूसरा हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करे, ना ही हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करें।
एक डिस्टेंस को मेंटेन करें। ट्रकों के पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, वो कीप डिस्टेंस वाला जो फार्मूला है वही बेस्ट फार्मूला है और वही ज़िंदगी का एक उसूल है, ज़िंदगी में साफ़ सुथरा चलते रहने का। अगर किसी गाड़ी से सट के चलाएंगे, उसने ब्रेक मारा तो हम उसमें ठुक जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर हमने ब्रेक लगाया तो पीछे वाला ठोक देगा। तो ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी के आगे और पीछे गाड़ियों में कम से कम 5 मीटर का फासला तो रहे। ये रिश्तों के अंदर भी होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो डैमेज होगा। डैमेज कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि पहले से ही हम क्राइसिस मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस को मेंटेन करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि उसी को कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट कर दिया करें। उससे थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लाइक भी कर दिया करें, थोड़ा लाइक के व्यूज़ बढ़ जाएंगे, और शेयर भी कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा देख के। जितने लोगों को अगर ये शेयर करके फैला सकते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।